हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की स्ट्रैटेजी। आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की डेट आपको मिल गई है और आरआरबी एनटीपीसी के बाद आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम आपका होने वाला है गाइस, वो होने वाला है 23 फेब से। जी हाँ, 23 फरवरी से आपका ये एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने 60 डेज का प्लान आपके लिए तैयार किया है और ये 60 डेज का प्लान भाई दिन तो थोड़े से ज़्यादा हैं, करीब करीब हम कह सकते हैं कि 70 के आसपास दिन हैं। बट ये होता है कि 8-10 दिन पहले अगर हम तैयार पहले से हो जाते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है, इसलिए हमने 60 डेज का यहाँ पर प्लान तैयार किया। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर मैं थोड़ा ज्यादा रोशनी डालूंगा। एक तो यह है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या चीज हमें यहां पर छोड़ देनी चाहिए। दूसरा सवाल है जीके में कि करंट अफेयर्स को पढ़ें या ना पढ़ें और पढ़ें तो कितना पढ़ें। तीसरा सवाल आता है जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना है हमें, क्योंकि जनरल साइंस की वेटेज है यहां पर। ठीक है, फिर यह है कि रीजनिंग भी पढ़ना है तो रीजनिंग को कितना पढ़ना है, और स्टैटिक जीके का पार्ट भी इसमें आता है। तो स्टैटिक जीके अगर पढ़े तो क्या जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, उसको पढ़ना है ये नहीं पढ़ना। तो ये सारा डिस्कशन आज की इस वीडियो में करने वाला हूं, बिल्कुल टिल एंड तक जुड़े रहिए। एक एक करके हम एक एक पॉइंट को यहां पर लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं गाइज। जो हमारा एग्जाम है, एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, एग्जाम होगा हमारा 90 मिनट में। आपको यहां पर सॉल्व करने होंगे 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स ही यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 100 मार्क्स ही यहां पर आपको मिलेंगे। अब चलिए, टाइम तो काफी है, लेकिन यहां पर ये सारी चीजें डिवाइड कैसे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर आपका जो मैथ्स है और रीजनिंग, ये 25, ठीक है, और रीजनिंग है यहां पर 30 मार्क्स। तो 55 मार्क्स तो हमारे यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका जनरल साइंस वाला पार्ट। जनरल साइंस में आपके 25 हैं क्वेश्चंस, और उसके बाद आ जाता है जीके और जिसको जीए बोलते हैं वो वाला पार्ट, जो कि हो जाता है 20, है ना, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो ये कुल मिलाकर आपका 100 पूरे क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो वेटेज यहां पर दो चीजों की, वैसे तो लगभग थोड़ा सा ही फर्क है ना, लेकिन रीजनिंग की वेटेज अच्छी है ना। और जीके के पोर्शन की अगर बात करूं, ओवरऑल जो जनरल साइंस है वो हमारे जीके का ही पार्ट है, तो उसकी इंडिविजुअल अलग से यहां पर वेटेज है। तो 55 नंबर का पेपर तो इन दो चीजों को तैयार करने से बन रहा है। तो आप इन पर थोड़ा सा ध्यान अच्छे से देकर चले। हालांकि मैं बारी बारी एक एक पॉइंट पर बात करूंगा। जैसे कि सबसे पहले हमारा मैथ्स है, तो मैथ्स ही ले लेते हैं कि मैथ्स में 25 में से 25 मार्क्स आपको हासिल करने हैं। पूरे 100% मार्क्स यहां पर आपको हासिल करने हैं। इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो भी लेकर आऊंगा मैं मैथ्स पर, कि मैथ्स को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। जीके को पर्टिकुलर तैयार करने के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, जीएस को तैयार करने के अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और रीजनिंग के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहां पर एक ओवरऑल पूरा मैं एक आपको बता देता हूं कि किस तरीके से इसको पढ़ना है। तो 25 में से 25 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो भाई आपकी हर एक टॉपिक पर कमांड होनी चाहिए। ठीक है, हर एक टॉपिक पर कमांड होनी चाहिए उन टॉपिक पर। अब मैं हर एक टॉपिक, भाई किताब में तो 40 टॉपिक्स दे रखे होंगे, है ना, 35 से 40 टॉपिक है, तो 35 से 40 टॉपिक पर कमांड होनी चाहिए? जी नहीं। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जी हां, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कौन से हैं वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को खंगालिए कि किन टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जहां से कभी सवाल पूछा नहीं जाता, तो आप उनको हटा दीजिए साइड में। तो उन सभी टॉपिक को बारी बारी से तैयार कीजिए, तभी आपका 25 में से 25 स्कोर मैथ्स में बन पाएगा। सेम स्ट्रैटेजी आपको रीजनिंग में लगानी है गाइस। ठीक है, रीजनिंग में अगर 30 मार्क्स का पेपर है तो आप 30 में 30 भी ला सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि 25 तो आप हर पॉसिबल कंडीशन में ले सकते हैं।
25 मार्क्स लाना 30 में से रीजनिंग के अंदर बहुत ही आसान काम है ना। जो मेन बड़े बड़े ऐसे टॉपिक हैं जो समस्या पैदा करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, जैसे कि सिटिंग वाला टॉपिक हो जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला, जैसे कि पजल वाला टेस्ट, पजल टेस्ट वाला टॉपिक हो जाता है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक हो जाता है ना। इनमें अक्सर बच्चे उलझ जाते हैं तो इनको ध्यान दीजिए। सिलोजिज्म का टॉपिक हो जाता है, इस पर भी अलग से ध्यान दीजिए। बाकी छोटे छोटे टॉपिक तो आप सब तैयार कर ही लेते हैं। तो वही है कि सेम स्ट्रैटेजी आप यहां पर अपनाइए। टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1 घंटा पढ़ लीजिए मैथ्स को, 1 घंटा पढ़ लीजिए रीजनिंग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस जो कि हमेशा से समस्या बना रहता है बच्चों की। अब जनरल साइंस में क्या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं जी। ये ग्रुप डी का पेपर है, यहां पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल जो आता है वो आपका फिजिक्स से आएगा, ठीक है, फिजिक्स से पूछा जाएगा और केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। दोनों पे ही आपको न्यूमेरिकल तैयार करने की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा नहीं, गिने चुने मैं कह रहा हूं, दोनों में अगर 400 से 500 न्यूमेरिकल्स आपने तैयार कर लिए, 400 से 500 न्यूमेरिकल तैयार कर लिए, तो उन्हीं में से आपके पेपर में आ जाएगा। मैं अगले जो पार्ट लेकर आऊंगा जनरल साइंस विशेष पर, तो उसमें बता दूंगा कि कौन कौन से वो टॉपिक है जहां से वो 400 से 500 न्यूमेरिकल्स आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की यहां पर अहम भूमिका रहती है, बायोलॉजी को भी आपको तैयार करके चलना है, बट न्यूमेरिकल को आप इग्नोर ना करें। ठीक है, थोड़ा इकोलॉजी का पार्ट भी इसमें डाल दिया जाता है कभी कभी, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। इस पर आपको ज्यादा समय देना है, इसलिए मैं इसको अलग से 2 घंटे का समय दे रहा हूं। ठीक है, जो कि जनरल अवेयरनेस के पार्ट में आप नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस और जीके आ जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या पढ़ना है। एक तो आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है। सबसे पहले तो बच्चों को यही पता नहीं होता जी स्टैटिक जीके क्या होता है। स्टैटिक जीके इंटररिलेट ही करती है वैसे तो जनरल स्टडी से या फिर जनरल नॉलेज से, जनरल अवेयरनेस से, लेकिन इसमें फैक्ट पे ज्यादा बात की जाती है। जैसे कि वो मुख्यालय कहां पर है, उसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ठीक है, WHO है, WTO है, तो इस तरीके से इनके मुख्यालय वगैरह सारे याद रखें। करेंसी, कौन सी कंट्री की करेंसी है, कौन सी है, कैपिटल क्या है, वहां के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है, वहां के गवर्नर राज्यपाल कौन है, RBI के गवर्नर कौन है, कौन सी कंपनी के CEO कौन है, ठीक है, कौन सी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, डैम कौन सी नदी पर कौन सा बनाया गया है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है, नेशनल पार्क से संबंधित सवाल पूछा जाता है, बर्ड सेंचुरी से सवाल पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें हम स्टैटिक जीके कहते हैं, और वही स्टैटिक जीके आपकी 20 मार्क्स की यहां पर पूछी जाएगी, है ना। अब इस 20 मार्क्स पे आप सीधे तौर पे ये समझ सकते हैं, इसको 10/10 में डिवाइड कर दीजिए, 10 + 10, 10 + 10 में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 10 मार्क्स का तो आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट हो जाएगा। आपको ज्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी में घुसने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, एनटीपीसी के एग्जाम की तरह। दूसरा 10 जो होता है वो हो जाता है जी आपका करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण विषय है, और यहां अब जो है हर एक परीक्षा में सवाल बहुत अच्छी मात्रा में पूछे जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं 10 सवाल मैंने यहां पर लिखे हैं, 10 से अगर 12 सवाल भी पूछ लिए जाए किसी पेपर में तो बिल्कुल ऐसा हो पाएगा इस बार की परीक्षा में। तो अब कब से कब तक की करंट अफेयर पढ़े? कुछ बच्चे 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ के जयराम जी की बोल देते हैं। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहां पर आप कम से कम 18 मंथ की, ये रेलवे का पेपर है, 18 मंथ्स की करंट अफेयर को तैयार करके चले। कब से कब तक? जुलाई से उठा लीजिए, जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक की सारी करंट अफेयर को पढ़ के डाल दीजिए। सारी करंट अफेयर को तैयार करना है आपको, है ना। ये नहीं कि 6 महीने 4 महीने की करंट अफेयर पढ़ ली और कह दिया कि मैंने सारा करंट अफेयर तैयार कर लिया, तो इतना देखिए काफी नहीं है। उसी में से आपके 10 से 12 सवाल बन पाएंगे, है ना। जो ज्यादा सुर्खियों में रहा है उस तरह के सवालों पर ही आपको ध्यान देना है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, जो हमारा स्टैटिक जीके का जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ही इंटर रिलेट होता है। तो जो करंट में पिछले 1-1.5 साल में घटनाएं हुई हैं उसी से संबंधित स्टैटिक जीके में सवाल पूछ लिया जाता है। मान लीजिए किसी कंट्री की कैपिटल पूछ ली या करेंसी पूछ ली किसी कंट्री की, या वहां के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया गया, तो वो इसलिए ही पूछा जाएगा क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर वो कंट्री सुर्खियों में रहा है।
ध्यान रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसको प्लान करके चलना, और इसके लिए भी मैं आपको 2 घंटे का समय दूंगा। तो हमने यहां पर 6 घंटे की तैयारी, 6 आवर्स की तैयारी को यहां पर रखा है, ठीक है। अब इस 6 घंटे की तैयारी के साथ साथ आपको थोड़ा सा समय निकालना है मॉक टेस्ट के लिए। कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अभी मत लगाइए अगर अभी समय नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास जो मैंने अभी जो तैयारी की है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है कि मॉक टेस्ट में लगा पाऊं, तो अभी मॉक टेस्ट मत लगाइए। लेकिन 30 दिन के बाद, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज इस चीज को अप्लाई करना। अभी मत अप्लाई करना, अभी मत अप्लाई करना। आप पहले 30 दिन वो तैयारी कीजिए जो मैंने अभी पीछे स्ट्रेटेजी आपको क्लियर की है, ठीक है। आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज आप 2 डेज में या हर दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइए। अगर 30 दिन में 30 लगा लेंगे बहुत अच्छी बात है, 30 मॉक टेस्ट लगाइए। अब वो वाला जो समय 6 घंटे वाला समय, उसमें से भैया 1.5 घंटा तो आप यहां दे दोगे, 1 घंटा इसको एनालाइज करने में और चेक करने में लगा दोगे, 2.5 घंटा, और करीब करीब मैं कहता हूं 2 घंटा उसको लगाइए कि जो चीजें यहां पर आपकी कमजोर रह गई हैं इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में, है ना। तो ये आपको 2, 3, 4, 4.5 घंटा यहां पर लगाना है, और बाकी 1.5-2 घंटा या 3 घंटा आपको जितना भी समय मिलता है वो उन चीजों को तैयार करने में लगाइए। मान लीजिए मैथ आपका कमजोर रह गया तो मैथ को तैयार कीजिए, जनरल साइंस कमजोर रह गया तो जनरल साइंस को तैयार कीजिए, जीके आपका कमजोर रह गया तो जीके को तैयार कीजिए, अगर आपका रीजनिंग में कोई टॉपिक कमजोर रह गया तो रीजनिंग के उस टॉपिक को तैयार कीजिए। क्लियर। तो ऐसे आप अगर तैयारी करेंगे, योजना बनाकर तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि कुछ भी उठाया और कुछ भी पढ़ लिया, है ना, तो वो सब तितर बितर हो जाता, आपको यही पता नहीं रहता कि मैंने क्या तो पढ़ लिया और क्या नहीं पढ़ा। एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज रहेंगे कि पता नहीं मैंने पढ़ा है वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसा ना करें, ऐसा आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपके साथ यही स्ट्रैटेजी प्लान शेयर करना था। काफी बच्चों की डिमांड थी जी ग्रुप डी को लेकर एक स्ट्रैटेजी प्लान तैयार करके लाइए। धीरे धीरे मैं सारी जो सब्जेक्ट है उन पर पर्टिकुलर अलग अलग स्ट्रैटेजी प्लान लाऊंगा ताकि आप उन टॉपिक्स को बेहतर तरीके से तैयार कीजिए कर पाए। चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चे हैं, चाहे वो ग्रुप डी वाले बच्चे, दोनों ही बच्चों के लिए वो मैं इंडिविजुअल पर सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी प्लान लेकर आऊंगा। क्लियर। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ गई हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।